हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, कैसे हो। कल का लाइव सेशन बहुत अच्छा गया और बड़े लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और ऐसे ही हमने जुड़ के जवाब देना होगा हम लोगों को। तो मैं जो जिक्र कर रहा था कल आपको लाइव सेशन में कि हमारी स्पोर्ट में दो यूट्यूब चैनल आए हैं। तो उन्होंने जो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी सपोर्ट करें। वैसे तो मैं सब इंडियन यूट्यूबर की सपोर्ट करता हूँ, बोलता हूँ, लेकिन इनको स्पेशल आज थैंक्स करना था, इसलिए मैंने इनको बता देता हूँ आपको। एक तो 9 डॉट वाले गौरव भाई हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है, नेशन फर्स्ट की सपोर्ट में। तो इनका जो चैनल है GS रिएक्शन है, इन्होंने चैनल का नाम रखा हुआ है। तो ये 9 डॉट वाले हैं, काफ़ी टाइम से ये इस पर वर्कआउट कर रहे हैं, पाकिस्तान पे ही बनाते हैं। तो प्लीज़ इनका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनका जाके चैनल चेकआउट कर सकते हैं और इनको भी सपोर्ट कीजिए पूरा, क्योंकि एक दूसरे की सपोर्ट से ही हम ताकत बनेंगे। तो दूसरे जो चैनल हैं वो है अपना NV ऑफिशियल लाइव, ठीक है। तो ये भी भाई हैं हमारे, और ये कल भी लाइव पे आए थे। और जो इनका भी चैनल है, तो इनको भी आप जाके, इन्होंने भी हमारे लिए वीडियो बनाई है नेशन फर्स्ट की सपोर्ट में। तो इनका भी चैनल मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप प्लीज़ इनको भी सपोर्ट कीजिए, इनको भी सब्सक्रिप्शन दीजिए, ताकि ये हमारे मिलके हम ताकत बन सकें। ऐसे जो जो नेशन फर्स्ट को करता रहेगा, नेशन फर्स्ट उसका थैंक्स तहे दिल से करता रहेगा। और इन दोनों चैनल को मेरा सल्यूट है, और हम सब जो नेशन फर्स्ट के सोल्जर हैं उनकी तरफ से सल्यूट है कि हमारे साथ ऐसे चैनल जुड़ने लगे हैं। हमारी मेहनत रंग ला रही है, हम एक होने लगे हैं इंडिया के स्पोर्ट में। तो मेरा दो बातें करना चाहूँगा, उसके बाद मैं फिर वीडियो पाता हूँ। पहली बात, जो अपने गौरव भाई ने, गौरव सिंह हैं इसके 9 डॉट के, जो मैंने अभी बताया आपको चैनल GS रिएक्शन। तो इन्होंने एक बात बोली थी कि गाली गलोच नहीं होना चाहिए। भाई मैं आपका सम्मान करता हूँ पूरा, ठीक है भाई। अब प्रॉब्लम ये है कि घी ना ऐसे निकल नहीं रहा था, तो ऐसे किया, अब घी निकला है। तो गाली गलोच ये है कि हम माँ बहन की गाली थोड़ा कम रखते हैं। बाकी भाई हम उसकी भी कोशिश करेंगे, जो इसको सुअर या फिर इसको कुछ और बोलते हैं वो भी ट्राई करेंगे। जिस दिन ये सुधर जाएगा हम बोलना बंद कर देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं। हमें तो पता है कि हमारी खुद की ज़ुबान गंदी होती है, लेकिन क्या करें भाई, अब गंद में उतरना है तो कपड़े तो हमारे भी गंदे होंगे, हमें वो बदबू वगैरह सहनी पड़ती है, इसलिए हम ये काम करते हैं। हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है कि किसी को सुअर, कुत्ता या ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें, क्योंकि ये लैंग्वेज सभ्य नहीं है, मुझे भी पता है। लेकिन माँ बहन की गालियों से फिर भी मैं देने की नहीं कहता कि कोई ना दे प्लीज़, क्योंकि वो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाती है। ये चलो थोड़ा बहुत करते हैं क्योंकि ये हमें करना पड़ता है, रीज़न है इसका। तो दूसरा है एन बी ऑफिशियल लाइव। भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने भी किया इस पे। ऑल दो आपका चैनल अभी छोटा है, मैं सभी को बोलूँगा कि जो NB ऑफिशियल है उसको भी सपोर्ट करें, मेरे इंडियन सोल्जर जितने भी यहाँ पे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदा अपने इंडियन सपोर्टर को करे। तो इनसे भी मेरे को एक बात बोलनी है, वैसे मैंने लाइव में बोल दिया था, बार बार बोलने से ऐसा लगता है कि बंदे को वैसे कीजिए। इन्होंने नाम, अगर आप ये वीडियो जो मैंने कह रहा हूँ, जो मैंने लिंक दिया हूँ, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो उसमें इन्होंने लक्की बोला हुआ है, लक्की भाई, ठीक है। तो सॉरी, सन्नी भाई बोला हुआ है, वो एक्चुअली में मेरे को ही संबोधन कर रहे हैं वहाँ पे लक्की भाई के नाम पे। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि इन्होंने गलती से वो इनको नाम दिमाग में सन्नी भाई चढ़ा होगा, सन्नी देओल का इनको ये फ़ैन होंगे, इसलिए इन्होंने सन्नी सन्नी नाम लिया है। तो कोई बात नहीं भाई। अ, तो यहाँ तक मैंने आपको बताना था कि ये हमारे प्रॉपर सपोर्टर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सपोर्ट करें। तो आइए आज की वीडियो पे हम चलते हैं, जो है वर्ल्ड फेयर की। इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये प्रशांत धवन सर की वीडियो है, आपने देख ली होगी, मेरे साथ मिलके देखेंगे, क्योंकि मेरे को मज़ा आता है आपके साथ देखने में और अपने व्यूज़ देने में, और आपके कमेंट पढ़ने में मेरे को मज़ा आता है कि आप क्या सोचते हो। तो ये जो इन्होंने वीडियो बनाई है, ये बनाई है इंडियाज़ अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, कश्मीर के साथ लद्दाख में भी होगा G20। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर एंड में करेंगे तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार, नहीं वेलकम मैं वर्ल्ड अफेयर में हूं प्रशांत धवन। बहुत ही लंबे समय के बाद फाइनली इंडिया की एक अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी देखने को मिल रही है ना। यहाँ पर आप देख पाओगे, मैंने आपको इसके बारे में बताया था पहले भी, कि इंडिया होस्ट करेगा 2023 में G20 समिट। दुनिया भर के कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये इंडिया में आएंगे। अब इंडिया ने डिसाइड ये किया
कि G20 समिट की जो बहुत सारी मीटिंग्स होगी उनमें से एक मीटिंग हम जम्मू कश्मीर यूटी में भी करवाएंगे। अब इसको लेकर आपको याद होगा कि पाकिस्तान और चाइना ने विरोध किया था, मगर इंडिया ने दोनों के विरोध को रिजेक्ट करते हुए, उसको इग्नोर करते हुए एक स्टेप आगे और बढ़ा दिया है। अब इंडिया ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि एक G20 मीटिंग हम लद्दाख में भी रखेंगे। ये मैं आपको बता दूं, लद्दाख यूटी को चाइना मानता नहीं है। चाइना डज नॉट एक्सेप्ट लद्दाख यूटी एज ए एंटिटी, एज ए पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये एक मेजर स्टेप है और मेरे हिसाब से अब परफेक्ट टाइम है कि अरुणाचल प्रदेश में भी हम एक G20 मीटिंग रखवाएं। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ कि लद्दाख में G20 मीटिंग रखवाना इतना बड़ा स्टेप क्यों है, चाइना लद्दाख के बारे में इन द पास्ट क्या कह चुका है, डिस्कस करेंगे। ये सब बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि उज्बेकिस्तान आजकल बहुत न्यूज़ में है। यूएसए और यूएन ने रिसेंटली कहा है कि जल्द से जल्द होनी चाहिए जांच पड़ताल कि उज्बेकिस्तान में हो क्या रहा है, यहाँ पर इतना वायलेंस क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, नूर सुल्तान, दुशानबे, अशकाबाद या फिर ताशकंद। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ अभी तक हमने देखा है कि पाकिस्तान ने अग्रेसिवली, जी हाँ मैं ये कहूंगा अग्रेसिवली, अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए पूरी कोशिश करी कि G20 समिट बॉयकॉट कर दे टर्की, सऊदी अरेबिया, चाइना, मगर अभी तक सिर्फ पाकिस्तान ने ही कहा है कि ये लोग G20 मीटिंग जो कि इंडिया में 2023 में, इसका बॉयकॉट करेंगे। इवन दो पाकिस्तान के बॉयकॉट की कोई तुक बनती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट ए मेंबर ऑफ G20। मगर आज के समय पाकिस्तान और चाइना की फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट सही बन गया है कि जहां भी इंडिया को टारगेट कर सको टारगेट करो। जहां भी आपको दिखे कि इंडिया के अगेंस्ट बात करने का स्कोप बनता है तो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। और इस केस में भी ये हुआ। इवन दो चाइना ने ये नहीं कहा कि ये इंडिया का G20 समिट बॉयकॉट कर देंगे, मगर चाइना ने बैक किया है पाकिस्तान को, यह कहा है कि हम पाकिस्तान का समर्थन करते हैं कि इस तरीके से जो डिस्प्यूटेड लैंड है, इनके हिसाब से जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहां पर यह समिट की मीटिंग नहीं करवानी चाहिए। तो चाइना ने देखो बहुत ही अजीब सा काम किया पाकिस्तान को बैक करके, क्योंकि रिसेंटली बहुत कुछ होने के बावजूद इंडिया ने एक सभ्य देश की तरह चाइना का ब्रिक्स समिट अटेंड किया था। हमने उस वक्त ये नहीं कहा कि हम ब्रिक्स समिट को अटेंड नहीं करते हैं, बॉयकॉट करते हैं, मगर चाइना सिंस इंडिया के मेगा समिट को चैलेंज कर रहा है तो इंडिया को जवाब देना था। और इंडिया ने भी क्या मैं कहूंगा परफेक्ट दिन चुना है चाइना को जवाब देने का। आज आपको पता होगा है 6 जुलाई, आज है दलाई लामा का 87वां बर्थडे। हैप्पी बर्थडे द ग्रेट दलाई लामा। और पीएम मोदी ने फोन करके उनको विश किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे उन्होंने ट्वीट भी करी है, दुनिया को भी बताया है कि मैंने दलाई लामा से फोन में बातचीत करी है। वी प्रे फॉर हिज लॉन्ग लाइफ एंड गुड हेल्थ। और इसी दिन जब दलाई लामा का बर्थडे है, जिसको लेकर मैं वैसे आपको ये बता दूं, चाइना बहुत सेंसिटिव रहता है। चाइना अच्छे से नोटिस कर रहा है ये बात कि दलाई लामा का बर्थडे पीएम मोदी प्रॉपरली सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन इंडिया ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि कश्मीर में आपको दिक्कत हो रही थी ना कि कश्मीर में G20 मीटिंग क्यों, चलो अब एक काम करते हैं, हम इसमें एडिशन कर देते हैं, अब लद्दाख में भी मीटिंग होगी। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, चाइना ऑफिशियली अरुणाचल प्रदेश की तरह लद्दाख को भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। जी हाँ, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी के बारे में चाइना का जो विदेश मंत्रालय है ये ऑन रिकॉर्ड कह चुका है कि ये इलीगली सेटअप यूटी है बाय इंडिया। लद्दाख जो ये नाम है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इसको भी चाइना एक्सेप्ट करता नहीं है। इवन दो लद्दाख का जो बहुत सारा एरिया है अक्साई चिन का, ये चाइना ने कब्जा रखा है। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो आप अगर सोच कर देखें तो लद्दाख में हमने जो ये रखवाया इवेंट, ये ज़्यादा बड़ा मूव है, क्योंकि हमारे हिसाब से, हमारे दृष्टिकोण से तो लद्दाख की जो ज़मीन है ये कब्जा रखी है पाकिस्तान और चाइना ने। ये आपको पता होगा ना, जो हमने नया मैप रीड्रॉ किया है उसमें आप देखोगे तो सबसे बड़ा डिस्प्यूट लैंड को लेकर हमारा एक्चुअली पाकिस्तान और चाइना के साथ है फॉर द टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो इंडिया ने बिल्कुल सही मैसेज यहाँ पर सेंड किया और मेरे हिसाब से अब तो बिल्कुल ऑब्वियस एक अगला स्टेप बनता है कि अरुणाचल प्रदेश में भी हम एक G20 मीटिंग रखवाएं। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, कई बड़े देश ओपनली इंडिया को सपोर्ट कर चुके हैं ऑन अरुणाचल प्रदेश। यूएस, जापान कह चुके हैं कि हम हमेशा से हिस्टोरिकली मानते आए हैं कि अरुणाचल प्रदेश इज एन इंडियन टेरिटरी। हमने कभी भी इसको चाइना की टेरिटरी की तरह नहीं देखा और मेरे हिसाब से ऐसा मौका इंडिया को नहीं मिलने वाला। इंटरनेशनली इंडिया चाइना को जवाब दे सकता है कि दीज आर आर टेरिटरीज। देखो दुनिया भर के लीडर्स यहाँ पर आते हैं, एक्सेप्ट यू, नो वन बिलीव्स दिस थ्योरी कि ये इंडिया का पार्ट नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं चाइना भी अगर पाकिस्तान की तरह बॉयकॉट कर देगा इस समिट को तो क्या होगा,
क्या आप इसको एक बैज ऑफ ऑनर मानोगे अगर चाइना गुस्से में आके G20 समिट में थोड़ी सी पार्टिसिपेशन कम कर देता है? ये तो मैं तो कहूँगा कि अपने आप में इंडिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल जीत होगी कि हमने चाइना को इतना प्रेशराइज कर दिया कि इनको ये स्टेप लेना पड़ा। नहीं तो वैसे आप अगर देखो तो बाकी कोई भी देश नहीं है G20 में जो चाइना की ज़रा सुनने वाला है। टर्की आप कह सकते हैं, देखो टर्की आज के समय जिस लेवल पर यूएसए के सामने झुक गया है, मुझे लगता नहीं है कि जब यूएस टर्की को प्रेस करेगा कि चुपचाप ये समिट अटेंड करो, पाकिस्तान की ज़रा सुनना मत यहाँ पर, आई डोंट थिंक टर्की ज़्यादा कुछ प्रोटेस्ट करने वाला है। फिर रशिया को अगर हम देखें तो रशिया मेरे ख्याल से न्यूट्रल रहेगा, रशिया चुपचाप ये समिट अटेंड कर देगा, रशिया कुछ यहाँ पे बॉयकॉट करने नहीं वाला। बाकी कोई भी और देश नहीं है जो चाइना की दूर दूर से भी सुने, 1% भी चांस नहीं है। ब्राज़ील, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको, इटली, साउथ कोरिया, कोई यहाँ पर नॉर्थ कोरिया नहीं है, कोई पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऐसा देश नहीं है जो चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो चाइना बेसिकली आप अगर देखो तो फंस चुका है। और अगर चाइना इस बार का G20 समिट बॉयकॉट करता है तो मैं आपको ये बता दूं, इससे प्रेशर आ जाएगा चाइना पर। और जैसे आपको बता होगा, हम लोग काफ़ी बार इंडिया में बातचीत करते हैं कि हम ब्रिक्स का पार्ट क्यों हैं, चाइना के साथ हमारे जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं ये अलाइंड होते नहीं हैं। अब चाइना में भी विचार होगा कि हम ब्रिक्स का पार्ट क्यों हैं, इंडिया के साथ हमारे इंटरेस्ट अलाइन होते नहीं है। तो ये एक बड़ा मूव है बाय इंडिया। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ चाइना रिस्पॉन्ड्स। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि उज्बेकिस्तान आजकल न्यूज़ में है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, ताशकंद इज द राइट आंसर। ये बात याद रखना, कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान, तजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशकाबाद और उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। और फाइनली अगर मैं ये भी ऐड कर दूं कि 8 जुलाई तक एक स्पेशल ऑफर चल रहा है एसएससी बैंक यूपीएससी एग्जाम्स के लिए। सिंपली आपको जाना है कमेंट सेक्शन में। अब देखो, मान लो अगर आप परचेज करते हो यूपीएससी का कोर्स, तो यूपीएससी के कोर्स में क्या है कि अगर आप 1 साल का कोर्स परचेज करते हो तो आपको 3 महीने फ्री मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे 12 महीने का कोर्स आप अगर परचेज करते हो यूपीएससी का तो यू विल गेट 3 मंथ्स एक्स्ट्रा फ्री। और अगर आप 18 महीने का परचेज करते हो तो सीधा आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 18 महीने का अगर आप यूपीएससी कोर्स परचेज करते हो तो सीधा आपका ये कोर्स बन जाएगा 24 महीने का। एसएससी में यह है कि अगर आप 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 2 महीने एक्स्ट्रा फ्री मिलेंगे। तो एक कोर्स एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है आज के समय। इफ यू वांट यू कैन बाय दीज कोर्सेज, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप कोड डालते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। ज़्यादा तो आपने देख ही लिया होगा। पाकिस्तान की तो वैल्यू हमारे लिए ज़ीरो है, ठीक है। वो ना 3 में ना 13 में हम बायकॉट करेंगे G20 में। वो तो 200 कंट्री भी बन के एक G200 बनाया तो उसमें आएगा उसका नाम। तो वो ऐसे ही अपनी बस चलाता रहता है, ना लेना देना। चलो छोड़ो उसको, तो ठीक है, भिखारियों की बात नहीं करनी। हमारा मेन मुद्दा है चाइना के साथ। प्रशांत धवन सर ने बिल्कुल सही बोला है। देखो, इसी बात में मैं रहता हूँ, हमें एग्रेसिव रहना ही पड़ेगा। अगर आप इतने टाइम से एग्रेसिव नहीं ना, इसलिए हम झुकते आ रहे थे। धीरे धीरे कोई ना कोई हमें ताकतें रखती थी चले नीचे। तो अभी जो इंडिया ने जो एग्रेसिव है, जैसे हमारे जयशंकर कितनी एग्रेसिव है, आपने पिछले दिनों में देखा होगा। 5-6 महीने से तो ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गए। साल से ही लगा लो, चाहे जब से यूक्रेन का फड्डा पड़ा हुआ है रशिया के साथ, ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हम। तो ये भाई एग्रेसिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप एग्रेसिव नहीं होते ना तो आपको दुनिया दबाएगी आपको। इसीलिए हम एग्रेसिव होते हैं। हाँ, हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, जैसा कि मैं पहले दोनों से बोल चुका हूँ। कईयों को अच्छा नहीं लगता, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ कि हम जो पुर्खियों के लिए लैंग्वेज यूज़ करता हूँ मैं, वो गलत है। लेकिन भाई तड़फ के बंदा ये करता है, लेकिन मैं इतनी एक्सट्रीम पे नहीं पहुँचा कि मैं उनको माँ बहन की गले को। ये सिर्फ एक टैक्ट होता है। तो चलो छोड़ो उनकी बात। बाकी मेरा तो ये मानना है कि ये एग्रेसिवनेस हमें दिखानी पड़ेगी, हमें दबके नहीं रहना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चाइना क्या कर लेगा, ठीक है, कुछ नहीं कर पाएगा। हर एक के लिंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हर एक कंट्री के एक दूसरे के लिंक जुड़े हुए हैं। अब हमें उसमें से देखना है कि कैसे कुंडियाँ हमने जोड़नी है। ये पजल होती है, इसको कैसे सॉल्व करना है। बढ़िया तरीके से हम अगर सॉल्व कर लेंगे, एग्रेसिव होकर बोलेंगे, दिल खोल के बोलेंगे, डर के नहीं बोलना किसी से, ठीक है, तो कामयाब हो गए। अब अगर चाइना और कुछ बोलने की, मेरे हिसाब से अगर कुछ बोलने की करेगा
ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में भी रख दो। अब इसका रिजल्ट देखोगे, अभी हमें डर लगता है ना कि क्या सोचेगा। जैसे हम पहले सोचते थे इसराइल को मुस्लिम कंट्री नाराज हो जाएंगी, कभी रशिया का साथ देने में यो हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई अपना स्टांस रखो, अपना स्टांस रखोगे, देश का आगे रख के सोचोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं देता। 140 करोड़ जनता कम नहीं होती, कम नहीं होती, दुनिया हिल जाती है उससे। ठीक है, तो इसीलिए मैं भी इसी का यही एग्रेसिवनेस दिखाना चाहता हूँ। प्यार बहुत हो चुका पाकिस्तानियों के साथ, ठीक है, उनकी तो वैसे वैल्यू जैसे। अब चाइना के साथ, अब मैं एक बात और समझा देता हूँ। जब झूला लेते थे पाकिस्तानी भी बोलते थे कि वो शी जिनपिंग आया था, मोदी झूला ले रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। ठीक है, तो वो एक तरीका होता है, किसी को ऐसे नहीं होता कि सीधे ही आप जाके पकड़ लो, पहले उसको फंसाना होता है अपने जाल में कि हम सही हैं, कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हम देखते हैं उसका कितना टेम्परेचर है। ठीक है, वो टेम्परेचर चेक करने के लिए हम सब काम किया। अब अगर वो पानी सिर से गुजर, अब ब्रिक्स की भी बोल रहे थे कि ब्रिक्स में नहीं जाना चाहिए। अगर हम पहले अग्रेशन शो कर देंगे ना, इंडिया की पॉलिसी क्या है आप ध्यान से समझो। हमारी पॉलिसी क्या है कि सामने वाला पहले एग्रेशन करे, हम उसको पहले प्यार से करते हैं, फिर उसको हम ऐसी बातें करते हैं कि वो एग्रेशन करे। हम गलत नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन वो एग्रेशन करता है। जब वो एग्रेशन करता है तो हम उसको उसके पीछे पड़ जाते हैं, फिर आपकी सपोर्ट में दुनिया आती है। जैसे अभी इन्होंने देखो, चाइना का मेन मोटिव होना चाहिए इंडिया के साथ, वो भिखारियों के साथ रख के वो भिखारियों के पीछे लग जाता है। इंडिया ने झटका दे दिया, ले भाई लद्दाख में करेंगे, अब कर दूं। अब कुछ बोलेगा तो मेरे को 100% तो श्योर नहीं है, लेकिन मेरे को जहां तक लगता है कि फिर इंडिया अगली स्टेटमेंट ये दे देगा कि अब अरुणाचल में रखेंगे। आना आओ G20 में, बायकॉट करना करो। 19 कंट्री हैं, 19 बाकी बचती हैं, वो आएंगी। चाइना अपने बाहर हो जाएगा, लेकिन चाइना बाहर नहीं होगा। उसको पता है कि अगर G20 से वो बाहर हो गया, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, जो यहाँ पे फैसले होने हैं उसका कोई रोल नहीं रहेगा। तो चाइना ये सब नहीं करेगा। ठीक है, अब चाइना ये होती है बेस्ट टू बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। मेरी जितनी भी उम्र है, जहाँ उससे पहले भी मैंने जितना भी पढ़ा है, मैंने इतनी अग्रेसिवनेस पिछले 2-3 साल से नहीं देखी। इंडिया की टोटल हिस्ट्री में इतनी अग्रेसिवनेस मैंने पॉलिसी में नहीं देखी। यही अग्रेसिवनेस ने मेरे को दिया है। मैंने सीखा है कि कैसे आप सीधी उंगली कर करके घी नहीं निकलता। ये 110% है, हमारे सियानों ने सही बोला है। अगर नहीं निकलता है तो उसको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है कि कितनी करते हो, इतनी सी करनी है, इतनी करनी है तो इतनी करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। मेरी इंडिया के साथ फुल सपोर्ट है। जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने किया बिल्कुल सही किया है। अगर चाइना और कुछ बोलने की कोशिश करता है, हिमाचल में रख दो, ठोको। जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सही बोला था, ठीक है, कि भय बन होए ना प्रीत। जब तक आपका भय नहीं ना होगा किसी के दिल में, तो आपको कोई प्यार नहीं करेगा। आपको हमेशा वो नीचे समझेगा कि ये बेवकूफ लोग हैं, फुद्दू लोग हैं, इनका जो मर्जी करते रहो। यही पाकिस्तान सोचता था भी, जो मर्जी करते रहो, ये कर दो, बॉम्बे कर दो, ये कर दो, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट बैठा कर दो। ठीक है, 26/11 हो गया, जो भी हो गया। इंडिया ने कभी एग्रेसिवनेस दिखाई नहीं। अगर उस वक्त एग्रेसिवनेस दिखाई होती तो आज सारी बातें रुक जाती। हमें डर किस बात का होना, किस बात से डरते हैं? उसके पास न्यूक्लियर बम है, वो इसी बात पे हमें ब्लफ करता रहा और हम झुकते रहे। आज हमने उसका ब्लफ तोड़ दिया। वो कुछ नहीं कर पाएगा यार। ये न्यूक्लियर बम जो होते हैं ना, बच्चों का खेल नहीं होता। ये ऐसे नहीं होता कि मुंह उठाया और चला दिया। उसको भी पता है, एक चला ना, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा पाकिस्तान नहीं दिखेगा। वो तो शायद एक जो चलाएगा वो शायद हम रोक भी लें, हमारे पास इतनी ताकत है, लेकिन वो नहीं रोक पाएगा फिर इंडिया को। और पूरी दुनिया में कोई कह भी नहीं पाएगा, क्योंकि चलाएगा वो फर्स्ट। इंडिया तो चलाएगा नहीं पहले। इंडिया कन्वेंशनल वॉर में वैसे ही उसको पता है कि हरा देगा, और इंडिया करेगा भी नहीं ये, क्योंकि उसको हमारे पास ताकत इतनी है। ठीक है, और जो रही बात चाइना की, चाइना हमारे साथ अब वॉर नहीं करेगा। उसको पता है कि अगर मैंने वॉर की, ठीक है, दुनिया उल्टी पड़ जाएगी उसके ऊपर, क्योंकि उसकी रेपुटेशन 0 है। तो वैसे भी हमारे पास एज है पहाड़ों का या तिब्बत एरिया का। ठीक है, तो हमें डिप्लोमेटिकली लड़ाई में कुछ नहीं रखा होता। लड़ाई करेगा तो देख लेंगे, लेकिन डिप्लोमेटिकली हमें ऐसी चपेड़े मारनी पड़ती हैं। तो यही सेम इंप्लीमेंट होती है हमारे ये 5th जनरेशन वॉरफेयर में, जहाँ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में।
कि हमें अग्रेसिवनेस दिखानी पड़ती है, कभी दिखानी पड़ती है, कभी नीचे जाना पड़ता है, कभी प्यार भी दिखाना पड़ता है, कभी न्यूट्रल भी होना पड़ता है। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है, नेशन फर्स्ट होता है। उसके लिए कुछ भी कर किया, झुका दिया, ठीक है। तो बस मेरा तो यही कहना है, मैं फुली एग्री करता हूं इस बात से। इंडिया ने बहुत अच्छा स्टेप चला है, ऐसे ही स्टेप हमें चलने ही पड़ेंगे। अगर सुपर पावर में बनना चाहते हैं ना हम, तो हमें ये सब करना पड़ेगा। और एकता जरूर रखनी है हमने अपने आप में, और हमेशा ये देखना है कि हम इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं, इंडिया के लिए हम कैसे इंडिया को पावरफुल बना सकते हैं। कई पैसों से बनाते हैं, कोई अपनी आवाज़ से बनाते हैं, कोई सीईओ लग के बाहर पावरफुल बन रहे हैं, ठीक है, कंपनीज में होल्ड कर रहे हैं। अपनी ताकत हमें बढ़ानी होगी इंडिया की खातर। इंडिया को एक दिन हमने नंबर 1 बना के छोड़ना है, ठीक है। तो यहीं तक थे वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगते हैं, इंडिया के लिए आपको लगता है कि ये बंदा सही बोलता है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओ इन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, और शेयर किया करो अपने जो भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पर शेयर किया करो ये भाई की वीडियो को, ताकि और बंदे और सोल्जर इस पर जुड़े, लोगों को अवेयरनेस हो, अपने इंडिया के बारे में पता हो, ठीक है। हम जुड़ के ये सब कर सकते हैं। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों हम एक ताकत बनेंगे अपने इंडिया के लिए। हम अपने इंडिया को हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो यहीं तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।